नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत के किसान, कृषि वैज्ञानिक, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार हैं। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में ये सरकार की मदद भी कर रही हैं। लंबे समय तक चर्चा और सोच विचार के बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वह राज्यों को जीएसटी के राजस्व में आई गिरावट की भरपाई के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से ये बताया गया कि केंद्र सरकार स्पेशल विंडो के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसे राज्यों को जीएसटी मुआवजा सेस के बदले में एक के बाद एक लोन के तौर पर दिया जाएगा। पीवीआर लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक संजीव बिजली ने कहा है कि अगला 1 महीना देश में थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन फिल्मों का कारोबार दीपावली तक परवान चढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि फिल्मकारों ने नई फिल्में रिलीज करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 7 महीने बंद रहने के बाद देश के कई हिस्सों में सिनेमा हॉल खुल गए हैं। बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता रैपिडो ने गुरुवार को 10 राज्यों के 14 शहरों में अपनी ऑटो सेवाएं शुरू की। कंपनी के अनुसार इसकी यह सेवा यात्रियों को अपने घर के आराम और सुरक्षा से अपनी रोजमर्रा के आवागमन के लिए ऑटो बुक करने की अनुमति देगी। रैपिडो ने कहा कि यह ऑटो चालकों और ग्राहकों के लिए दी जाने वाली सेवाओं के मूल्य निर्धारण में मानकीकरण लाएगा। रैपिडो के सह संस्थापक अरविंद शंकर ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच बाइक टैक्सी के बाद अब ऑटो सबसे पसंदीदा माध्यम के रूप में उभरा है। सरकार ने रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। सरकार ने ये कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी आइटम्स के इंपोर्ट में कटौती के मकसद से उठाया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एयर कंडीशनर्स के साथ रेफ्रिजरेंट्स की इंपोर्ट पॉलिसी को फ्री से प्रतिबंधित की श्रेणी में संशोधित किया गया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बढ़ती फ्रॉड की घटनाओं के बीच ग्राहकों को सावधान रहने की जरूरत है। फ्रॉड सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही नहीं, बल्कि एटीएम के जरिए भी हो रहे हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए कुछ सलाह दी है। एसबीआई ने अलर्ट किया है कि त्योहारी सीजन में ग्राहक ऐसी गलती बिल्कुल न करें जिससे उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। एसबीआई ने ग्राहकों को सेफ बैंकिंग के टिप्स दिए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पुराने सिक्के या एंटीक चीजों का कलेक्शन करते हैं। इन एंटीक चीजों की नीलामी से मोटी कमाई भी हो जाती है। अगर आपके पास भी पुराने सिक्के हैं तो आपको कमाई का मौका मिल सकता है। इस बार आपको लखपति बनने के लिए सिर्फ 1 रुपए का सिक्का चाहिए, लेकिन इसकी शर्त यह है कि यह 1 रुपए का सिक्का 1913 का बना होना चाहिए। अगर आपको 1913 में बना 1 रुपए का सिक्का मिल गया तो समझ जाइए कि आपके घर बैठे लॉटरी लग गई है। इस सिक्के से आपको घर बैठे पूरे 25 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। महाराष्ट्र राज्य में सरकार के एक निर्णय के लागू नहीं होने के कारण राज्य में करीब 10,000 निर्माण प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। साल बीत जाने के बावजूद नए निर्माण कार्य की नियमावली लागू करने के बारे में सरकार ने अभी तक फैसला नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई शहर को छोड़कर पूरे राज्य में निर्माण कार्य के लिए एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार ने इस नियमावली के मूल प्रारूप को मार्च 2019 में राजपत्र में प्रकाशित किया था। उसके बाद उसकी कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके अनुसार उपेक्षित सूचना एवं आपत्ति प्राप्त होने के बाद 2 से 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करके संबंधित नियमावली लागू की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते कारोबारी दिन की भारी बिकवाली के बाद शुक्रवार सुबह भारतीय शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ एक बार फिर 40,000 अंक के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 11,800 अंक के स्तर पर कारोबार करता दिखा। हालांकि कुछ देर बाद ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला और सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर कारोबार करने लगे। इस दौरान बैंकिंग, ऑटो, पीएसयू कंपनियों के शेयर में तेजी रही।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट का आदेश दिया है। ऐसे में अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का आदेश दिया है। इससे पहले 11 अक्टूबर को दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में भी छूट दी गई थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है। केंद्र सरकार ने डिस्पेंसर पंप वाले कंटेनर में पैक अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर को अब निर्यात के लिए खोल दिया है। इसके निर्यात पर इस साल मार्च में रोक लगाई गई थी, जब देश में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को डिस्पेंसर पंप के साथ कंटेनरों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।